नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। मुंबई का निकाय चुनाव इस बार कांग्रेस पार्टी ने अकेले लड़ने का निर्णय लिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें बड़ी खबर क्या है। तो इसमें बड़ी खबर यह है कि देखिए, मुंबई में इंडिया गठबंधन एकजुट होकर चुनाव लड़ा। 24 का लोकसभा का चुनाव, उससे पहले इंडिया गठबंधन एकजुट था। तो ऐसे में यानी कि दूसरे शब्दों में उसको महाविकास अघाड़ी बोलते हैं। अब कांग्रेस का अचानक से ये स्टैंड लेना कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, तो जाहिर सी बात है महाविकास अघाड़ी पर भी इसका असर पड़ेगा। लेकिन मुंबई का निकाय चुनाव इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? तो उसके कुछ कारण हैं। पहला तो कारण ये है कि देखिए, मुंबई का जो बजट है, क्योंकि मुंबई को देश की आर्थिक राजधानी कहा जाता है, तो अकेले मुंबई शहर का जो बजट है, देश के कई राज्यों से अधिक बजट मुंबई का अकेले का बजट है। तो ये कितना महत्वपूर्ण निकाय चुनाव है, इसका अंदाजा आप ऐसे लगा लीजिए। और दूसरा बड़ा इसका महत्व इसलिए भी है क्योंकि मुंबई पर जिस पार्टी का दबदबा, जिस पार्टी का राज होता है, जो पार्टी जीतती है मुंबई का निकाय चुनाव अधिक सीटों के साथ, तो आर्थिक तौर पर उसको उसका लाभ भी मिलता है, क्योंकि मुंबई को देश की आर्थिक राजधानी भी कहा जाता है। अब कांग्रेस को लेकर कांग्रेस पार्टी के ऊपर इसको लेकर तमाम अन्य जो दल है वो हमलावर है कि कांग्रेस ने अचानक से निर्णय ले लिया। तो अब ये कांग्रेस का निर्णय सही होगा या गलत होगा, थोड़ा सा हम लोग इसका विश्लेषण कर लेते हैं। देखिए, मेरा अपना व्यक्तिगत मानना तो ये है, अभी हाल ही में आप बिहार का चुनाव, विधानसभा का चुनाव उठाकर देख लीजिए। हालांकि गठबंधन की राजनीति भी बहुत जरूरी है, लेकिन गठबंधन की राजनीति में हो क्या रहा है, बिहार में क्या हुआ? कांग्रेस 70 के आसपास सीटें मांग रही थी, बाद में कितनी मिली? 61। और शायद लगभग लगभग 10 सीटों पर कांग्रेस फ्रेंडली फाइट में थी। यानी कि कांग्रेस ये चाहती थी कि चुनाव से पहले तेजस्वी यादव जी को सीएम फेस घोषित न किया जाए। उसकी वजह से महागठबंधन को, इंडिया गठबंधन को नुकसान हो सकता है। लेकिन तेजस्वी यादव जी अड़ गए, तो मजबूरन कांग्रेस को निर्णय बदलना पड़ा और तेजस्वी यादव को सीएम फेस घोषित करना पड़ा। नतीजा सबके सामने है, क्या हुआ। हालांकि यही सिर्फ इफेक्ट नहीं है, भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव आयोग के माध्यम से इतनी बड़ी धांधली की है, वोटों की डकैती डाली है, कि हम सब जानते हैं। लेकिन कहीं न कहीं ये भी एक कारण होते हैं जिनको भारतीय जनता पार्टी भुनाती है। भारतीय जनता पार्टी जिसका लाभ लेती है, तिकड़मबाजी में तो वो माहिर है ही, चुनाव आयोग तो उसके कब्जे में है ही, चुनाव आयोग तो बीजेपी के साथ में काम करता ही है। लेकिन ये भी तो अपने आप में कहीं न कहीं इन चीज़ों को उठाकर बीजेपी एक मैसेज देती है जनता को, जिसका उसको लाभ भी मिल जाता है। कई जगह ऐसा हुआ कि कांग्रेस जब जब गठबंधन में गई, कांग्रेस के लिए दुर्भाग्य की बात है कि कांग्रेस को जिन दलों के साथ गठबंधन में गई, उन दलों ने ही कांग्रेस का नुकसान किया। अधिकतर जगह पर ऐसा हुआ। जबकि बीजेपी का ऐसा होता है, जो दल बीजेपी के साथ गठबंधन करते हैं, बीजेपी उनको निपटा देती है। और कांग्रेस जिन दलों के साथ गठबंधन करती है, तो वो दल कांग्रेस को निपटाने की कोशिश करते हैं। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस 29 की चुनावों की तैयारी को देखते हुए, 29 को देखते हुए अभी से कोशिश कर रही है कि 29 से पहले 2-3 साल एकला चलो की राह चल के देखते हैं। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहता है, अगर परिणाम सकारात्मक रहते हैं, पक्ष में रहते हैं, तो इस चीज को कदम आगे बढ़ाया जाएगा, वरना गठबंधन की राजनीति तो है ही। कुल मिलाकर यही मुझे ऐसा नजर आता है। अब इसमें कांग्रेस पार्टी कितना सफल हो पाती है, ये अपने आप में देखने वाली बात है। जानकारी हमारी आपको कैसी लगी, कमेंट्स करके हमको जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।